गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बकरी पालन से जुड़े हर एक रोचक तथ्य बताने की कोशिश करूंगा। तो बकरी पालन हम करते हैं तो उनका रख रखाव बहुत महत्वपूर्ण है। बकरियां जब नहीं आती है तब उनका वैक्सीनेशन, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हर कोई किसान भाई जानते भी नहीं। तो इसलिए आज मैं आपको बकरी के वैक्सीनेशन के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो बकरी का हमें वैक्सीनेशन कब करना है, कौन कौन से देने हैं, किस टाइम पे देने हैं, ये सब चीज आपको आज मैं बताऊंगा। तो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट आता है हमारा ईटी और टीटी, इंट्रोटॉक्सिमिया वाला। तो इंट्रोटॉक्सिमिया एक ऐसी बीमारी है जिससे कि अगर पशु ग्रसित हो जाए तो पूरे के पूरे फार्म खाली हो सकते हैं। इसलिए हमें ईटी के वैक्सीन का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है। बाकी भी होते हैं, पीपीआर भी होना जरूरी है, एफएमडी भी होना जरूरी है, लेकिन ईटी का सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। तो ईटी का वैक्सीन हमें, एक तो पशु अगर हमारे फार्म पे नया आए तब तो करना ही करना है। चाहे पहले कब का हो चुका है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन करना ही है और 15 दिन तक उनको क्वारंटाइन अलग रखना ही है। उसके बाद में अगर देखें तो अगर बकरी प्रेग्नेंट है 3 महीने, 3.5 महीने या 4 महीने, तो उसका वैक्सीनेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बकरी में पहले ही वैक्सीन कर देते हैं तो हमारा आने वाला जो बच्चा है तो उसमें वो वैक्सीन ऑलरेडी ही उपलब्ध होगी। तो बच्चे की मोर्टेलिटी की रेट बहुत यहाँ पे कम हो जाती है। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात यही है। बकरी की मोर्टेलिटी रेट अपने आप कम हो जाती है और सर्वाइव भी आराम से कर लेता है। मेन दिक्कत इनमें यही आती है कि बच्चे छोटे होते हैं ना, वो सर्वाइव बहुत कम करते हैं, बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी रेट आती है उनमें। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम यही खत्म हो जाता है हमारा कि पहले से वैक्सीनेटेड है तो उनके, क्योंकि 6 महीने पहले हम वैक्सीन नहीं कर सकते तो उसके साइड इफेक्ट भी तो होते हैं, इसलिए उनमें पहले ही वैक्सीन आ जाती है। और वैक्सीन उनमें आ ही जाती है तो उनके फिर मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाती है। मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी तो बच्चा ग्रोथ करने में भी बढ़िया रहेगा और बीमार होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं उनके वहीं पे। आगे भी मैं ऐसी ऐसी वीडियो लेके आऊंगा। और गोट फार्मिंग के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।